हेलो एवरीवन। अभी तक हमने लोगरिथम का इंट्रोडक्शन देखा, प्रॉपर्टीज़ देखी, उस पर रिलेटेड क्वेश्चंस किए। इस लेक्चर में मैं बात करने वाला हूँ लोगरिथमिक इक्वेशन एंड इन इक्वेशन की। तो बहरहाल वही सारी प्रॉपर्टीज़ का यूज़ होगा। और इक्वेशन जैसे आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व किए हैं, इससे पहले क्यूबिक सोल्व किए हैं, उसी तरह से अब लॉग में इक्वेशन है। मीन्स आप लॉग को अगर टी में एज्यूम कर लोगे, जी एज्यूम कर लोगे, तो एंटायर इक्वेशन जस्ट लाइक आपने जो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन सोल्व की उसी तरह से ही है। बस कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान रखना है, जिसकी चर्चा हम इस लेक्चर में करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपने लॉग की डेफिनेशन थी, उसी को रिवाइज किया जाए। लॉग ए एक्स इज इक्वल टू वाई, तो हमने क्या बोला था, ए रेज टू पावर वाई इज इक्वल टू एक्स। इस तरह से आप लोग हटा सकते हो। दूसरा ये है कि आप जब भी ऐसा लिखोगे लॉग ए एक्स इज इक्वल टू लॉग ए वाई, ओबियसली बात है क्या हो जाएगा मेरे पास, एक्स इज इक्वल टू वाई। ठीक है, क्योंकि लॉग है क्या, मोनोटोनिक फंक्शन है। मोनोटोनिक मतलब ऑलवेज इंक्रीजिंग या ऑलवेज डिक्रीजिंग डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ बेस ए। कई बार देख चुके हैं इसके बारे में हम। ठीक है, तो कहने का मतलब ये कि एक इनपुट पे एक ही आउटपुट आता है। तो अगर मैं ऐसा बोलता ना आउटपुट सेम है, तो इनपुट भी सेम ही होगी, या इनपुट सेम है तो आउटपुट भी सेम होगा, वाइस वर्सा ऐसा कर सकते हैं। हालांकि बहुत ऑब्वियस सी बात है, लेकिन क्योंकि आप ट्रिग्नोमेट्री वगैरह पढ़ते हो, उसमें मल्टीपल सॉल्यूशन भी तो हो सकते हैं ना। साइन की वैल्यू हाफ मल्टीपल एंगल्स पा सकती है, पर लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बात ना भी पता चलती तुम्हें तब भी आराम से कर सकते चीज़ें, पर चीज़ें फंडामेंटली जान ली जाए तो अच्छा है। तो इस तरह से लोग हटाना है, बस इतनी सी फंडामेंटल बात है। प्रॉपर्टीज़ वगैरह ऑलरेडी कर चुके हो तो हम सीधे सीधे सवाल करना शुरू करते हैं, तो और क्लैरिटी आएगी। तो करिए पहला सवाल करते हैं। log बेस टू 3x माइनस टू इज इक्वल टू log बेस हाफ x। अब दो तीन चीज़ों का हमेशा ध्यान रखना, डोमेन का, है ना, कि बेस हमेशा पॉजिटिव है, नॉट इक्वल टू 1, इनपुट हमेशा पॉजिटिव है। तो जब भी आप x निकालोगे वो ओरिजिनल इक्वेशन सेटिस्फाई भी करना चाहिए। वैसे तो आप फ्रंट डोमेन निकालनी ही चाहिए अपने को, लेकिन मान लो नहीं निकाला, सोल्यूशन निकाल चुके हो, तब सोल्यूशन निकालने के बाद ओरिजिनल इक्वेशन जो कि ये है अपनी, इसमें चेक जरूर करना अपने को। तो पहले तो बेस सेम कर लिया जाए। उसके लिए मेरे को ये 2 की पावर माइनस एक ऊपर चढ़ाऊँगा, 1/x हो जाएगा, फिर मैं लॉग ड्रॉप कर सकता हूँ। समझ पा रहे हैं आप, लॉग बेस टू रेस्ट पावर माइनस उनको आगे लेके आया और वो चढ़ा दिया मैंने किस पे, एक्स की पावर पे। अब हटाया बोथ साइड, तो इक्वेशन आ गई मेरे पास 3x माइनस टू इज इक्वल टू 1/x। इन इक्वेशन में हालांकि मेरे को अप फ्रंट डोमेन निकालनी पड़ती है, इज इक्वल टू 1। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई सिंपल सी, -2x माइनस 1, तो -3x प्लस x माइनस 1, मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर देता हूँ, तो 3x प्लस 1 एंड x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू एक तो आ गई 1 और एक आ गई -1/3। तो ये तो मेरे को रिजेक्ट करनी पड़ेगी ना, क्योंकि यहाँ पे मैं x को नेगेटिव नहीं कर सकता। और 1 डालने पे देखो ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो x का आंसर क्या आएगा मेरे पास, सिंपली 1। ईजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। log बेस 10 7x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 4 5x माइनस 2x स्क्वायर माइनस 3 इज इक्वल टू लॉग बेस 10 0.9 के ऊपर बार। याद करो, सबसे पहले इसको रैशनल बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 0.9 बार का मतलब क्या है, 0.99999। बस इसमें एक इंटरेस्टिंग बात है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने सेलेक्ट किया है डिस्कस करने के लिए। ये बेसिकली 1 ही है। वो आप कहोगे आपने कैसे मान लिया, ये आगे भी चलते जा रहा है मेरे पास। इवन आप इसको सोल्व भी करो ना, कैसे करते थे बचपन में, 10 से मल्टीप्लाई करके एक सरकाया आगे 999, डिफरेंस लिया तो क्या आएगा, ये 9x इज इक्वल टू 9, तो x का वैल्यू 1 आया। तो इसमें चौंकने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये 1 ही है। अगर ये 1 से अलग कुछ और है तो इसके बीच में आप कोई नंबर ढूंढो, यही सिंपल सा फंडा है। अगर दो नंबर डिस्टिंक्ट होते हैं रियल नंबर लाइन में, तो उनके बीच में इन्फाइनाइट नंबर्स होते हैं। आप एक तो ढूंढ के दिखाओ, आपको एक भी नहीं मिल पाएगा। निकालने का तरीका ये 9999999 चले जा रहा है, कोई स्कोप ही नहीं है 1 से इसके बीच में। तो ये 1 का ही दूसरा एक भाई है जुड़वा, जिसको हमें 1 ही बोलना पड़ेगा, ठीक है। तो ये 1 हुआ तो log 1 की वैल्यू 0 हो गई। अब देखो मैं स्पष्ट रूप से सीधे सीधे क्या करूँगा, निकालूंगा
अब लोग कटाओगे 10⁻�0, तो ये क्या बन जाएगा, मैं सिंपली क्या है डोमेन निकालने में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा इक्वेशन के अंदर, सिंपल सोल्व करेंगे और एक्स की वैल्यू डाल के देख लेंगे सेटिस्फाई करती है कि नहीं करती है ना। तो ये क्या बन जाए 5x माइनस 2x² माइनस 3, तो 3x² को उधर फेंका तो ये x² हो जाएगा, प्लस 5x 7x उधर गया तो माइनस 2x हो जाएगा, माइनस 3 प्लस 4 तो प्लस 1 हो जाएगा। सो x माइनस 1 होल स्क्वायर, सो x का वैल्यू 1 आ रहा है। अब चेक करो 1 सेटिस्फाई करता है कि 1 डालूंगा यहाँ पे 7 माइनस 7 0 हो रहा है, एंड 5 माइनस 5 0 हो रहा है। तो बेसिकली आप करने जाओगे ना तो ये क्या है, ठीक है कि क्वाड्रेटिक है इस तरह से 7x प्लस 4 ऊपर नीचे से माइनस कॉमन ले लेता हूँ, 2x² माइनस 5x प्लस 3, तो पक्की बात है इस पर x माइनस 1 कॉमन फैक्टर है, ठीक है। अब वो लिमिट वगैरह निकालते हैं, अगर किसी ने पढ़ा हो पहले तो माइनस 3x किया मैंने, तो 3x माइनस 4 x माइनस 1 एक फैक्टर आ गया, नीचे से भी इसको क्या किया माइनस 2x माइनस 3x, तो 2x माइनस 3 x माइनस 1 का फैक्टर यहाँ पे भी आ गया। काटने पे ये आंसर 1 आ रहा है, तो लिमिटिंग सेंस में तो बात पूरी हो रही है, लेकिन भाई ये बॉटम कभी 0 नहीं होनी चाहिए ना, तभी तो मैं काट पाऊंगा, x की वैल्यू 1 नहीं होगी तभी आप इसको कैंसिल कर सकते हो, तभी लिमिट का आंसर इसका 1 आएगा। सो इवन इफ़ ये लिमिट वगैरह लगाने से बात बनती है, फिर भी मेरे को ये आंसर को रिजेक्ट ही करना पड़ेगा। ओके समझे, तो इसका कोई आंसर पॉसिबल है ही नहीं निकलेगा आंसर इसका। इजी। एक और सवाल देखते हैं, देखो ध्यान से, log x2 इज इक्वल इंटू log बेस 2x इंटू 2 इज इक्वल टू log बेस 4x इंटू 2, ठीक है। अब देखो बेस में पड़ा हुआ है x की वैल्यू 1 अगेन पॉजिटिव होगी और नॉट इक्वल टू 1, तो ये तो बात पहले से दिमाग में लगा लेके आ सकते हैं, और बेस चेंज कर देते हैं अपन अब, और बेस 2 पे खोल देता log बेस 2 बेस चेंज करना आती सबको, प्रॉपर्टी ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हम, log 2 2x log 2 log 2 4x। और फटाफट देखो ऐसे इस तरह से करना तो नहीं चाहिए अपने को, क्योंकि जल्दी करने की आदत डालनी है। log 2x को t ले लेंगे, नीचे क्या बनेगा 1 प्लस टी, थोड़ा सा प्रॉपर्टीज़ की अच्छी प्रैक्टिस कर चुके हो, 1/2 प्लस टी, ठीक है। तो बस अपने को क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई और काम बन जाएगा। तो ये 2 प्लस टी उधर आएगा और ये इधर आ गया भाई अपना t² प्लस टी से t कैंसिल, तो t का वैल्यू कितना है मेरे पास प्लस माइनस √2, तो माइनस वाली वैल्यू तो रिजेक्ट ही करनी पड़ेगी, तो t की वैल्यू √2 आ गई, और t क्या माना आपने log 2x को t माना था, तो x का वैल्यू क्या हो गया भाई 2⁻√2, ये बात बनी, ठीक है। आप इसको सेटिस्फाई भी करा के देख सकते हो, इसके अंदर यहाँ किसी में इक्वेशन में सेटिस्फाई करा लो, 2 प्लस टी इजक्वल टू t² प्लस t² इजक्वल टू 2, तो x का वैल्यू मेरे पास √2 एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल करते हैं, 1 प्लस log 2x माइनस 4 अपॉन log √2 स्क्वायर रूट x प्लस 3 माइनस स्क्वायर रूट x माइनस 3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हो, इक्वालिटी ही है बिना किसी तरीके। log बेस 2x माइनस 4 कितना हो गया भाई, ये log बेस √2 x प्लस 3 x माइनस 3। अब देखो ये जो बेस है 2 का पावर हाफ पलट के आती है, यहाँ पे 2 बनेगी और उसको मैं ऊपर चढ़ा दूंगा इसके, तो ये बन जाएगा मेरे पास 1 प्लस log 2x माइनस 4 log बेस स्क्वायर करेंगे तो क्या बनेगा भाई x प्लस 3 प्लस x माइनस 3 दैट इज 2x माइनस 2 टाइम्स स्क्वायर रूट x स्क्वायर माइनस 9, ठीक है। सो अब मैं 2 वाला चीज़ एक तरफ कर लूँ, ये इधर आएगा, प्रॉपर्टी लगेगी log x माइनस log y x अपॉन y, और log हटाओगे आप, है ना। लिख देता हूँ, क्या बनेगा 2x माइनस 2 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन
एक्स माइनस फोर इज इक्वल टू वन। सो ये क्या बनेगा भाई, 2x माइनस टू टाइम्स एक्स माइनस फोर, ये बनेगा यहाँ पे गया क्या गया, एक्स स्क्वायर माइनस नाइन, ये हो गया इधर गया और ये 2 की पावर में लगेगा। हाँ 2 हटाया आपने, 2 रेज़ टू पावर 1, फिर ये नीचे का जो x माइनस फोर इंटू में जाएगा तो 2x माइनस एट, 2x से 2x कैंसिल, माइनस माइनस कैंसिल, 2 टू जा 4 हो गया। सो एक्स स्क्वायर माइनस 19 हो गया 16। सो x की वैल्यू आ गई मेरे पास प्लस माइनस 5। तो माइनस 5 तो ले नहीं सकता क्योंकि यहाँ से नेगेटिव बना देगा ये, तो आपको प्लस 5 ही लेनी पड़ेगी वैल्यू। सो x की वैल्यू प्लस 5 देखो सेटिस्फाई करती है क्या, प्लस 5, ये तो log 1 जीरो हो जाएगा, 1 अपॉन ये बन रहा है 5 प्लस 3 और ये 5 माइनस 3, तो 2 रूट 2 माइनस रूट 2 रूट 2 लॉग रूट 2 रूट 2 1, ये सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये अपन एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो ज़्यादा इसमें घबराना नहीं है, सिंपल लॉग की प्रॉपर्टी लगानी है, लॉग हटाना है, फाइनल इक्वेशन एक्स में बनेगी, सोल्व करो और सोल्व करने के बाद चेक जरूर करना है कि ओरिजिनल इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, लॉग की डोमेन वगैरह को रेस्पेक्ट करते हुए। अब देखो एक शानदार सवाल, 4 log x बाई 2 रूट एक्स 2 टाइम्स log बेस 4x एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 log बेस 2x एक्स क्यूब। एक्स फाइंड आउट करना है, साफ दिख रहा है एक्स की वैल्यू 2 नहीं ले सकते, पॉजिटिव तो लेनी पड़ेगी ना, 1 बन जाएगा यहाँ पे। और अब देखो इसको अपन क्या करेंगे, बेस चेंज लगाएंगे, ऊपर वाला ऊपर, नीचे वाला नीचे, कभी भी वेरिएबल बेस के साथ नहीं खोलना है, ध्यान रखना, क्योंकि अननेसेसरी आप क्या कर दोगे फिर उसको 1 होने का रिस्ट्रिक्शन ख़त्म कर दोगे। मतलब अगर बेस एक्स लोगे, बेस एक्स पर अगर खोल दिया तो ये सोच के कि भाई ज़्यादातर चीज़ें सिमिलर हो जाएंगी, तो आप एक्स 1 तो कभी कर ही नहीं सकते ना उस इक्वेशन में, तो वेरिएबल बेस के साथ कभी नहीं खोलना अपने को, कॉन्स्टेंट लो। अब ज़्यादातर आप इसमें ऑब्जर्व करें तो मेरे पास 2 4, तो बेस 2 के साथ खोल दूँ, देखना साथ साथ सेट करता जाऊँगा, और log 2x को थोड़ा सा आपसे मेंटल एक्सरसाइज कराऊंगा, यहाँ पर इसको टी लूँगा मैं, तो डायरेक्टली देखना मैं क्या कर रहा हूँ, स्क्वायर रूट है हाफ आगे आएगा और log 2x को मैंने टी कर दिया, नीचे log बेस 2x बाई 2, log x अपन वाई प्रॉपर्टी लगाई तो ये टी log 2 टू 1 हो गया, प्लस 2, 2 पावर आगे आ जाएगी, log 2xt हो जाएगा, नीचे 4x है, log x इंटू वाई वाली प्रॉपर्टी लगेगी, log 4 की वैल्यू 2 हो जाएगी, log x को आपने t माना हुआ है, 3 आगे आएगा 9, log t हो गया, और ये आगे अगेन 1 प्लस t हो गया, ठीक है, ये 2 आ गया मेरे पास। तो ओवरऑल इक्वेशन क्या बन गई, 2t। थोड़ा सा बड़े सवालों में स्मार्टनेस दिखानी पड़ेगी क्योंकि आप काफ़ी प्रैक्टिस कर चुके हो ऑलरेडी, है ना, तो घबराना नहीं है कि यार ये एकदम से कैसे लिखूँगा मैं। अगर आपने पहले प्रैक्टिस की हुई है, 2 लेक्चर को अच्छे से फॉलो किया हुआ है, रिलेटेड एग्जाम्पल इलस्ट्रेशंस क्वेश्चंस लगाए हैं, तो ज़्यादा तकलीफ़ नहीं आएगी आपको। अब देखिए इसके अंदर टी कैंसिल मत कर देना, या करना ही है तो 2 केस बना लो, अगर टी 0 है तो ट्रिवियली एक ट्रू हो जाएगी, 0 इक्वल टू, ठीक है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, टी 0 होने का मतलब एक्स की वैल्यू 1 ऊपर से देखो, और टी अगर 0 नहीं है तो चुपचाप भाई इसको कॉमन लेके काट दो और इसको सोल्व करने की कोशिश करो। तो सिमेट्री के हिसाब से देखा जाए तो इसको देखो, अगर अपन सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यूबिक तक पहुंच सकते हैं, क्यूबिक तो बनेगी नहीं, अब ये बन गया मेरे पास, इसको मैं उधर भेज देता हूँ सिमेट्री की वजह से, क्या बन गया मेरे पास 4 अपॉन टी प्लस 2 इज इक्वल टू 9 अपॉन 1 प्लस टी, वो उधर आके माइनस का होगा, माइनस को नीचे एडजस्ट कर दूंगा, 2 अपॉन 1 माइनस टी, ठीक है ना, राइट साइड में आके टर्म माइनस की हुई थी और मैंने उसको एडजस्ट कर दिया, तो ये क्या बन गया मेरे पास 1 माइनस टी स्क्वायर बनेगा, लगा देता हूँ 4 इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई भी साथ साथ कर रहा हूँ, ये हो गया 9 प्लस 2 11 माइनस 90 प्लस 2t माइनस 70 इंटू टी प्लस 2, क्वाड्रेटिक बनाओ, क्या बन रहा है मेरे पास माइनस 70 स्क्वायर माइनस 4t स्क्वायर, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 3t स्क्वायर,
देखो -40² यहाँ से -70², तो 3t² हो जाएगा इधर आके। और ये क्या हो रहा है मेरे पास, माइनस का 14t प्लस का 11t माइनस का 3t इधर आके हो गया प्लस का 3t प्लस 4 कांस्टेंट है यहाँ पर और 22 वहाँ पे है। 22 इधर आएगा तो माइनस का 22 माइनस का 18 हो जाएगा। सो ले दे के मेरी क्वाड्रेटिक बन गई t² प्लस t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो मैं देख पा रहा हूँ t प्लस 3 और t माइनस 2 ये दो फैक्टर बन गए। तो t की वैल्यू क्या आ गई इस केस में, t की वैल्यू आ गई एक तो -3 और एक 2। तो अकॉर्डिंगली x की वैल्यू क्या बढ़ जाएंगी मेरे पास, लगाओ 2⁻³ एक 1/8 और आ गई और एक 4 हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशंस आपको सोल्व करनी है। बोथ साइड आपको लोग भी लेना पड़ सकता है कुछ केसेस के अंदर। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स इक्वेशंस पे बेस्ड। फिर हम इन इक्वेशन और देखते हैं और लेक्चर की समाप्ति करेंगे फिर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं लॉगरिदमिक इन इक्वेशंस की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे अपने को क्योंकि रेंज ऑफ वैल्यूज़ मिलेंगी, एक फिक्स वैल्यू तो मिलेगी नहीं, तो अपने को डोमेन निकालना नेसेसरी हो जाएगा। स्टार्टिंग में डोमेन निकालने के लिए ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी है, लॉग के बेसिक रूल याद रखने हैं। इनसाइड वैल्यूज़ नेगेटिव नहीं होंगी, बेस इनसाइड वैल्यूज़ हमेशा पॉजिटिव होंगी, बेस भी पॉजिटिव होगा, नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, और साथ साथ इन इक्वेशन को सोल्व करने के लिए बेसिक फंडा तो वही है जो इक्वेशन में करते थे अपन। इक्वल टू वाई लिखूंगा तो a⁻y x के इक्वल बोथ साइड लोग हटा देते थे। प्रोसेस यहाँ पे भी वही करनी है, पर इन इक्वेशन है तो दो बातों का ध्यान रखना है। अगेन ग्राफ को रिकॉल कर रहा हूँ, आपका ग्राफ था इस तरह का, कब, जब बेस 1 से बड़ा था। मतलब मेरा जो लॉग फंक्शन है वो कैसा फंक्शन, इंक्रीजिंग। मतलब ये है कि अगर आपको आउटपुट बड़ा चाहिए तो आपको इनपुट भी बड़ा डालना पड़ेगा। कहने का मतलब ऐसी स्थिति में अगर मैं ऐसा लिखता हूँ log ax इज़ ग्रेटर देन y, ठीक है, और बेस कब, जब मेरा एक बेस 1 से बड़ा है उस स्थिति में, तो अपन क्या बोलेंगे, सीधा सीधा इसको हटा दोगे आप, x ग्रेटर देन a⁻y। ओके, लेकिन या इसमें एक और बात और ऐड कर सकते हैं, log ax ग्रेटर देन log बेस ay। आउटपुट बड़ा है तो इनपुट भी बड़ा ही रखना पड़ेगा ना। आप देख रहे हो आउटपुट बड़ा है तो इनपुट भी अपना बड़ा होगा ही होगा, तो सीधे सीधे मैंने log ड्रॉप कर दिया। पर इस बात का खास ख्याल रहे कि कब कर रहा हूँ मैं, जब बेस मेरा 1 से बड़ा है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो बेस अपना क्या हो जाए, 1 से छोटा हो जाए, ठीक है, तो ग्राफ कैसा बनता है, डिक्रीजिंग। मतलब कब, जब 1 से ऐसा हो। तो सोचो अगर मेरा आउटपुट बड़ा है तो इनपुट क्या होगा, छोटा होगा। आउटपुट छोटा है तो इनपुट बड़ा होगा, तो उल्टे चल रहे हैं। मतलब इसमें क्या करना पड़ेगा मेरे को, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सेम दूसरे वाली बात के लिए भी इस तरह से दे रखा है, तो x विल बी लेसर देन y। ठीक है, तो सिंपल रूल अपने को ये ध्यान रखना है, बेस के लेके, बेस 1 से बड़ा है, नो साइन चेंज। ओके, और बेस अगर 1 से छोटा है, ओबियसली 0 से तो बड़ा ही रखेंगे, प्लीज़ साइन चेंज। मतलब लेस देन से ग्रेटर देन से लेस देन, प्लीज़ चेंज द साइन। तो इतनी सी बात दिमाग में रखोगे तो जैसे इक्वेशंस की हैं वैसे ही करना है, बस डोमेन वगैरह का ख्याल रखना है। एक सिंपल सा एग्जांपल लगाता हूँ, देखिए log बेस 3x माइनस 2 इज़ ग्रेटर लेस देन 2। ठीक है, बेस 1 से बड़ा है, आपने सीधे सीधे हटा दिया, x माइनस 2 लेस देन 3⁻2 9 हो गया, सो x लेस देन हो गया मेरे पास 11। ईजी। पर क्या इतना ही आंसर रहेगा, नहीं, एक चीज़ और चेक करनी पड़ेगी अपने को, क्या, ये जो डोमेन है लॉग के अंदर ही क्वांटिटी हमेशा कैसी रहनी चाहिए, पॉजिटिव। मतलब x माइनस 2 ग्रेटर देन 0 करना पड़े तो x की वैल्यू 2 से बड़ी, तो ये भी साथ साथ रखना है अपने को दिमाग में। तो अपने पास क्या आ गया, ये 2 से बड़ा 11 से छोटा, तो ये इंटरवल आ गया। सो x बिलोंग्स टू 2 to 11। ठीक है, 2 से 11 ओपन।
ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे क्लोज होता तो मैं 11 पे क्लोज लगा देता, लेकिन 2 पे तो ओपन रहेगा ही रहेगा, क्योंकि 2 डालने से लॉग के अंदर 0 बन जाएगा, तो वो तो मेरे को स्ट्रिक्टली चाहिए। ठीक है, एक और सवाल करते हैं। लॉग बेस 0.3, ठीक है, सिंपल क्वेश्चंस कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, एक बार रूल समझ लें तो थोड़ा ठीक ठाक सवाल भी कर लेंगे। तो बेस एक्स से छोटा है, ऑब्वियसली बात है, इसको भेजूंगा यहाँ पे, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज करना पड़ेगा। लेस देन 0.3 रेज टू पावर 0 1 हो गया। ठीक है, यहाँ पे लेके आया तो मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 0 साफ दिखाई दे रहा है। वी कर लगा सकते हो, यहाँ पे 0 1 इस तरह से बन रहा है। तो इस चीज़ को देखा जाए तो x क्या है मेरे पास 0 से 1 के बीच में। ठीक है, और डोमेन देखोगे तो ये चीज़ देखो हमेशा हमेशा ही पॉजिटिव है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। बट क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, d निकालने जाओगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा, और d नेगेटिव का मतलब ग्राफ क्वाड्रेटिक का हमेशा x एक्सिस के ऊपर ही रहेगा, तो हमेशा ही पॉजिटिव रहेगी। और सिंपल सवाल देखो, रूल एक बार समझ में आ जाएंगे तो जैसे इसमें लगा रहे वैसे डिफ़िकल्ट सवालों में भी लगाना अपने को, ज़्यादा इसमें लोड की बात है ही नहीं। ग्रेटर देन 0, ठीक है, अगेन 2 बेस 1 से बड़ा है, इनइक्वालिटी का साइन वैसे का वैसा रहेगा। ये क्या होगा, ग्रेटर देन 2 रेज़ टू पावर 0 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं करना है, इनइक्वालिटी सोल्व करी हुई हमने, नहीं किया तो बेसिक मैथ्स में आप जाके देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी ऑलरेडी। सोल्व किया तो क्या बन गया भाई, ये बन गया मेरे पास, एलसीएम लिया x माइनस एक्स प्लस 2 माइनस 1 1 अपॉन एक्स माइनस 2 मस्ट बी पॉजिटिव, सो x की वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए, ये यहाँ से आया। ठीक है, और दूसरा ये लॉग के अंदर की क्वांटिटी ये भी पॉजिटिव करनी पड़ेगी, सो x माइनस 1 एक्स माइनस वी भी ग्रेटर देन 0, सो 1 2 वे भी कर बनाया तो साफ दिख रहा है, या तो 1 के पीछे करो या 2 के आगे करो, तो दोनों की बात को अगर रखने की कहें तो हमारे पास क्या बनेगा, यही आंसर हो जाएगा, x शुड बी ग्रेटर। तो x क्या हो गया मेरे पास 2 से लेके इन्फिनिटी तक, आप कुछ भी डालो, चंगासी। ओके, और ख़ुद भी सोचो कि हमने स्टार्टिंग देखो कि लॉग का आंसर पॉजिटिव कब आएगा, जब बेस और नंबर दोनों यूनिटी से बड़े हों, तो यूनिटी से बड़ा होगा ना। देखो 2 से बड़ा डालूंगा, ये भी 2 से बड़ा, तो ऊपर वाली चीज़ हमें नीचे वाले से बड़ी रहेगी। अब एक सिंपल एग्जांपल देखो, बेस भी वेरिएबल कर दे रहा हूँ मैं इसमें, x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन 1। अब देखो अपनी इक्वालिटी हटाने के लिए बेस के बारे में पता होना चाहिए, तो वो तो मेरे को पता ही नहीं है, वेरिएबल है, तो हम केस बनाएंगे कि कब 1 से छोटा कब 1 से बड़ा है। सबसे पहले डोमेन की बात कर ले, इसके अंदर कि x प्लस 3 क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, सो x की वैल्यू -3 से बड़ी, और -2 भी नहीं रख सकता क्योंकि बेस 1 हो जाएगा उस केस में। दूसरा ये जो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, तो दिखता है साहब, इसका वे भी कर बनाऊंगा तो नज़र आ जाएगा मेरे को -3 -2 बड़ा है एक्सेप्ट -2, इधर चले गए, और ये करने जाएंगे तो अपने पास क्या होगा 0 और 1, इस तरह से इसका बन जाएगा हमारे पास प्लस, पॉजिटिव चीज़ तो 0 के पीछे और 1 के आगे, तो सारी बात ख़त्म होगी। 0 के पीछे हो सकता है ये वाली सारी चीज़ें, तो हम इंटरसेक्शन कर लेंगे बाद में। अभी तो हम केस बनाते हैं कि मान लो ये x प्लस 3 क्या है 1 से बड़ा है, मतलब x की वैल्यू -2 से बड़ी है, तो उस केस में सीधा जाएगा ये इनइक्वालिटी का साइन वैसे का वैसा रहेगा, लेस देन x प्लस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन 0, तो -3x प्लस x, तो फैक्टर दिखाई दे रहा है x माइनस 2 x प्लस 1 लेस देन 0, सो x की वैल्यू आएगी अपने पास क्या -1 से 3 के बीच में। और कब ये ध्यान रखना, कब, जब x की वैल्यू -2 से बड़ी है, तो ये -2 से बड़ा सोल्यूशन है पूरा खुद ही, तो ये पूरा एक्सेप्ट कर सकते हैं अपन। देख लो ना, यहाँ से ये -2 कहीं पड़ा हुआ है तो उससे बड़ा ही है, तो सीधा एक्सेप्ट हो जाएगा, इसमें कुछ काट छाट करने की जरूरत नहीं। या फिर ये जो चीज़ अपनी 1 से छोटी ओब्वियसली 0 से बड़ी तो रखनी है, तो डोमेन में भी आ जाएगा। 1 से छोटा है तो ये इनइक्वालिटी का साइन पलटेगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स लेस देन से क्या होगा ग्रेटर देन, वही सेम क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन 0, तो बेबी कर्व बनाने जाऊँगा तो क्या बनेगा -1 3, ठीक है,
इसके पीछे रहेगा और इसके आगे रहेगा। पॉजिटिव वाला केस देख रहे ना, तो ये कह रहा है मेरा ये -2 से छोटा करे, तो -2 से भी छोटा, तो इंटरसेक्शन लेने के बाद यही चीज़ आएगी। ठीक है, तो अब सारी चीज़ें मिला देते हैं, सबके सोल्यूशन कैसे करते हैं इंटरसेक्शन देख लो, बनाते जाना है। ये दोनों का तो मेरे को यूनियन करना है, तो एक लाइन में बना देता हूँ। -1 सॉरी ये -2 -1 3, तो ये क्या बोल रहा है मेरे को, -1 से 3 यूनियन -2 के पीछे। ठीक है ना, -1 के पीछे ये बोल रहा है -2 के पीछे, तो -2 के पीछे ये हो गया अपने पास यूनियन। और प्लस डोमेन भी देखनी है। डोमेन क्या बोल रही थी, -3 से -2, उसके आगे कहीं भी जा सकते हो। और ये वाली बात कह रहा था अपने पास क्या ये 1 है, तो 1 के आगे और बीच में कहीं 0 है, तो 0 के पीछे। अब देखो इंटरसेक्शन कहाँ दिखाई दे रहा है मेरे को, सारी कर्व जहाँ पे मिल रही हूँ। एक तो ये है हिस्सा, तीनों लाइन जहाँ पे दिखाई दे रही है, ऐसे ग्राफिकली देखोगे तो आराम से नज़र आ जाता है इंटरसेक्शन। तो आंसर क्या आ गया मेरे पास, x बिलोंग्स टू -3 से -2 यूनियन 1 से 3। इजी, तो ये आंसर हो गया अपना। तो फिर से देख लेना चाहिए कि भाई कि अपने को इस पे सबसे पहले डोमेन बेस पॉजिटिव नॉट इक्वल टू 1, इनपुट पॉजिटिव, एंड फिर केस बनाएंगे कि बेस 1 से बड़ा है तो इनइक्वालिटी का साइन वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, लेस देन था लेस देन ही है, और बेस अगर एक छोटा है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज कर दिया, लेस देन से ग्रेटर देन कर दिया। ठीक है, आइदर और कर रहे हो, और का मतलब यूनियन, तो एक ही लाइन में बनाना है सारा सोल्यूशन। फिर बाकी सबको पैरेलल बनाओगे और इंटरसेक्शन ले लोगे, तो इस तरह से अपन इसको सोल्व कर सकते हैं। चलिए और सवाल देखते हैं। ट्वाइस ऑफ log 3x -4 log base x 27 लेस देन इक्वल टू 5 और x ग्रेटर देन 1 दिया हुआ है, वैलिड बेस है बेसिकली। तो देखो बेस 3 है मेरे पास यहाँ पे, इसको पलट भी सकता हूँ मैं, है ना। 3x 3 आगे लेके आ जाओ, -12 x 3 है तो नीचे आके क्या हो जाएगा 3x। 1 नहीं है तो कभी 0 तो होगा नहीं, तो मैं आराम से कर सकता हूँ। इस बात का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, 1 तो हो ही नहीं सकता ना, बेस है। सो इसको अगर मैं t मान लूँ, इस चीज़ को क्या मान लूँ t, तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास 2t² -12 अपॉन t लेस देन इक्वल टू 5। अगेन देखो मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करने से डरता हूँ कई बार, क्योंकि साइन वाइन का प्रॉब्लम रहता है, पर डर इसलिए लगता है क्योंकि पता नहीं है उसके बारे में। तो मैं थोड़ा पता कर लूँ, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, बेस और नंबर दोनों 1 से बड़े, तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही रहनी है, तो मैं आराम से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। पॉजिटिव क्वांटिटी इनइक्वालिटी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा उससे। 2t² -12, जो चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ उस पर थोड़ा गौर करिएगा आप। तो 2t² -5t -12 लेस देन इक्वल टू 0। ये हो गया मेरे पास 24, 8 गुना 3 बन रहा है ना आराम से, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है। -8t + 3t -12 लेस देन इक्वल टू 0। सो 2t वहाँ से 3 आ जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे पास t -4 लेस देन इक्वल टू 0। तो साफ दिखाई दे रहा है कि t की वैल्यू कहाँ से कहाँ चल रही है, -3/2 से लेके 4 तक। ठीक है, और इक्वल टू है, इस बात पे गौर करिएगा आप, इक्वल टू t मतलब अपना कैसा log 3x। ठीक है, तो log कैसा है, ये मोनोटोनिक है, -3/2 से बड़ा करना, बल बेसिकली ये वैल्यू कह रहा है कि ये किसके बीच में है, -3/2 से 4 के बीच में, -3/2 से 4 के बीच में। तो ये क्या हो गया 3⁻³ लेस देन इक्वल टू x, 3⁴ हो गया 81। इनइक्वालिटी का साइन वैसे वैसे ही रखा है मैंने, सिर्फ क्योंकि बेस मेरा 1 से बड़ा है। तो x की वैल्यू क्या हो गई 3⁻3√3 81। तो ये तो मेरे को काटना पड़ेगा, इंटरसेक्शन लोगे ना, तो बेसिकली ये तो कह रहा है कि 1/3√3, तो ये 1 से छोटी क्वांटिटी है और यहाँ कहीं 1 है, तो 1 से बड़ा रखना है ना मेरे को आंसर। तो आंसर ये कह रहा है यहाँ रखो, और ये डोमेन बोली गई है ऑलरेडी क्वेश्चन में जैसे कि 1 है कि x ग्रेटर देन 1, तो इंटरसेक्शन यहीं आएगा। सो x की वैल्यू क्या होगी अपनी 1 से लेके 1 पे ओपन
81 पे क्लोज। ठीक है, डाल के भी देख सकते हैं। 81 डालूंगा तो यहाँ पे क्या बनेगा, 4 2 जा 8, यहाँ 81 आएगा तो मेरे पास वैल्यू क्या आएगी 3 4, तो 4 नीचे आया, कट गया 3, तो 8 - 3 5 के इक्वल आ रहा है, अदरवाइज तो कम ही है। फिर 1 पे ओपन, 81 पे क्लोज। इजी। चलो एक और सवाल देखते हैं। log x + 1/x log base 2 x - 1/x + 2। ठीक है, सिंपल बात है, वेरिएबल बेस होगा तो हम सोचेंगे उसके बारे में। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, बेसिक मैथ में चर्चा की है इसके बारे में कि x + 1/x, x अगर पॉजिटिव है तो, क्योंकि ये नेगेटिव जीरो तो कर नहीं सकते इसको, तो ये क्वांटिटी हमेशा > 2 होती है। चाहे परफेक्ट स्क्वायर बना के भी प्रूव कर सकते हो, AM GM का भी यूज़ कर सकते हो, और इक्वालिटी का होल्ड करती है जब x की वैल्यू 1 हो। ठीक है, और x की वैल्यू 1 तो कभी होनी नहीं कि 1 पे अंदर का ये समान 0 हो जाएगा। तो x नेगेटिव भी तो कर नहीं सकते, और x नेगेटिव होता है तो ये चीज़ क्या हो जाती है, हमेशा -2 से छोटी। बेसिकली x को -m से रिप्लेस करोगे तो पता लग जाएगा, और x = -1 पर इक्वालिटी होल्ड करती है इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन के लिए, ध्यान दीजिएगा आप। तो नेगेटिव का सवाल ही खत्म हो गया कि x नेगेटिव तो है नहीं, क्योंकि क्वांटिटी पॉजिटिव करनी है। सो x पॉजिटिव तो रहेगा ही रहेगा। उस केस में ये बेस हमेशा 1 से बड़ा ही है, 2 से बड़ा तो 1 से बड़ा भी हो जाए, तो डायरेक्ट ही इसको हटा सकता हूँ मैं बिना इनइक्वालिटी की साइन को चेंज किए हुए। तो ये क्या हो गया, log base 2 x - 1/x + 2 दैट शुड बी ग्रेटर देन 1। ठीक है, तो फिर x - 1/x + 2 दैट शुड बी ग्रेटर देन 2, बेस 1 से भी बड़ा है। अब देखो कहीं पे भी मेरे डोमेन वगैरह लोड लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर मैं सोचता भी तो क्या सोचता कि भाई कि ये क्वांटिटी मेरी पूरी पॉजिटिव होनी चाहिए, 0 भी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये अंदर की क्वांटिटी मेरी क्या होनी चाहिए, 1 से बड़ी होनी चाहिए, पॉजिटिव आंसर चाहिए। तो 1 से छोड़ो तो 2 से ही बड़ी है ना। तो फिर अपने को और एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, बस इसको सोल्व कर दो, उसी से आंसर आ जाएगा। तो 2 को इधर ले लो, x - 1x + 2 - 2 ग्रेटर देन 0 किया तो ऊपर क्या हो गया मेरे पास, -x - 5/x + 2 ग्रेटर देन 0, माइनस ख़त्म करोगे तो x + 5/x + 2 लेस देन 0। ठीक है, अब लेस देन के केस में तो अपने पास जो आंसर बनेगा वो बनेगा तो यही क्या चीज़, -5 से -2, ये जो पूरा सोल्व करके आया। पर मेरी डोमेन देखो क्या है, x में पॉजिटिव ही ले सकता हूँ, तो इसमें कोई आंसर आना ही नहीं है, x बिलोंग्स टू 5 हो जाएगा सीधे सीधे। ये तो कुछ आपके थे इन इक्वेशन, बेस का ध्यान रखना होता है। ठीक है, सवाल में देख रहे हो आप, मैंने पहले ही बोला x पॉजिटिव है, पर मैंने इक्वालिटी सोल्व करके देख रहा हूँ कि मेरा आंसर तो नेगेटिव आ रहा है, तो कोई कॉमन सोल्यूशन आ ही नहीं रहा है, तो सीधे सीधा क्या बोलेंगे, नल सोल्यूशन इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये था अपना लेक्चर इन इक्वेशन और इक्वेशन पे बेस्ड। कुछ क्वेश्चंस कर सकते हैं आप। नेक्स्ट लेक्चर में बात करूँगा मैं एप्लीकेशन ऑफ लॉग के बारे में, बने रहिए मेरे साथ।